क्या बिना सप्लीमेंट के आप लोग अच्छी बॉडी बना सकते हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि हमारे पास सप्लीमेंट लेने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारा बजट उतना नहीं है, हम लोग सप्लीमेंट नहीं ले सकते। तो क्या अगर जो हम सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी? तो आप लोग कोई टेंशन मत लो, बिना सप्लीमेंट के भी आप लोग बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो। बिना सप्लीमेंट के बॉडी बनाई जा सकती है, लेकिन कैसे, उसको जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस विषय पर आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला आपका आता है फूड सोर्सेज। आपको अपनी कोशिश करना चाहिए कि अपने फूड सोर्सेज से अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना चाहिए। जब आप किसी कारणवश अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते हो थ्रू वेरियस फूड सोर्सेज, तब आप सप्लीमेंट का यूज़ करते हो। हम लोग भी पर्सनली ऐसा ही करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होता है कि हम लोग अपने फूड सोर्सेज से अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें। अगर जो किसी कारणवश नहीं हम लोग कर पाते हैं, तब हम लोग वे प्रोटीन लेते हैं। लेकिन ये सब सप्लीमेंट लेना क्या कंपलसरी है? नहीं, सप्लीमेंट लेना कोई कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्या है कि जो आपको डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना कंपलसरी है। आपको डेली ना 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। ये बेस्ट होता है मसल बिल्डिंग के लिए। तो फिर अभी जान लेते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये क्या होते हैं। देखो, सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत तरीके के हैं, जैसे कि वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन एक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जिसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और वे प्रोटीन बहुत ही फास्ट एक्टिंग होता है। जैसे कि हम लोग जिम से आते हैं, तुरंत ही अपने वाटर या पानी में मिक्स करके वे प्रोटीन को लोग लेते हैं। वे प्रोटीन थोड़ा कॉस्टली आता है, इसलिए सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जो इसके बाद जो सप्लीमेंट है वो एक क्रिएटिन। क्रिएटिन देखो बहुत चीप सप्लीमेंट है, लेकिन क्रिएटिन का बेनिफिट अच्छा मिलता है, क्योंकि क्रिएटिन को लेने से आपके बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे आपको वर्कआउट अच्छे से कर पाते हो, आप रेप्स ज़्यादा लगा पाते हो, आप हाई इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर पाते हो। तो क्रिएटिन का ये फायदा है। इसके बाद जो बहुत पॉपुलर सप्लीमेंट है वो है कि मास गेनर। अब मास गेनर स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं। लेकिन अगर जो आपकी फिजिक थोड़ी अच्छी है, ठीक ठाक है, तो आप लोग को मास गेनर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी पैसा आप मास गेनर में इन्वेस्ट करोगे ना, उससे बेहतर है कि वही पैसे को आप लोग अपने फूड सोर्सेज के थ्रू अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करें। क्योंकि जो मास गेनर होता है ना, उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन बहुत कम होता है। तो इससे बेहतर तो है कि हमारे जो घर की डाइट होती है उसमें भी तो कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खाली ये पैसा वेस्ट करने वाली बात हुई। तो आप लोग उसके बाद जो सप्लीमेंट आता है वो है प्री वर्कआउट। देखो, लोग प्री वर्कआउट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना कभी कभी जिम जाने का मन नहीं करता, थोड़ा थकान सी लगती है, थोड़ा आलस जैसा आता है। तो उस सिचुएशन में लोग प्री वर्कआउट लेते हैं, क्योंकि प्री वर्कआउट में होता है कैफीन। कैफीन लेने से आपका फोकस बढ़ता है, आप लोग अच्छे से अलर्ट हो करके एक्सरसाइज करते हो, आपका माइंड भी थोड़ा अलर्ट हो जाता है, जिससे आपका ना वर्कआउट रूटीन बढ़िया तरीके से होता है। लेकिन प्री वर्कआउट को भी लेना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ना इसकी भी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बिना प्री वर्कआउट के वर्कआउट ही नहीं कर पाते। तो सबसे बेस्ट क्या है? तो सबसे बेस्ट ये है कि आप लोग अपने फूड सोर्सेज पे ध्यान दें। ये सब सप्लीमेंट वप्लीमेंट ये सब बात की बात है। अगर जो इफ इन केस फ्यूचर में आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत महसूस होती है या आपके पास बजट बढ़ जाता है, तो आप लोग सप्लीमेंट ले सकते हो। लेकिन क्या ये सप्लीमेंट्स बेकार होते हैं? नहीं, सप्लीमेंट्स की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सप्लीमेंट्स उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो लोग ऑफिस में जाते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है या जिनको टाइम नहीं मिलता मील बनाने का। ऐसे लोगों के लिए सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, खास करके वे प्रोटीन। आज के टाइम पर तो आपने देखा होगा हर कोई बंदे जो जिम जाते हैं उनके पास सप्लीमेंट वे प्रोटीन वो लोग लेते ही लेते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि वो थोड़ा टाइम सेव करता है, और उसके अलावा उसका कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप अपने फूड सोर्सेज से अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करो या फिर अपने वे प्रोटीन से। लेकिन बेस्ट क्या होता है, मैं तो आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगा, कोई मुझको भी अगर जो चॉइस देगा ना कि आपको चूज करना है कि वे प्रोटीन वर्सेस फूड सोर्सेज, तो मैं हमेशा ही फूड सोर्सेज में ही जाऊंगा। फूड का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, फूड का कोई भी कंपेरिजन नहीं है। सप्लीमेंट तो बहुत बात की बात आती है। इसके बाद जो सप्लीमेंट है कि जो विटामिन और मिनरल होते हैं, देखो विटामिन मिनरल की बहुत सारे लोग अलग अलग से टैबलेट लेते हैं। तो अगर जो आप लोग अपनी प्रॉपर डाइट रख रहे हो ना, तो आपको ये सब विटामिन मिनरल लेने की भी अलग से ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो आप कंप्लीट बैलेंस डाइट लेते हो ना, तो आपको सभी विटामिन और मिनरल जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आपको सब कुछ अपने फूड से ही मिल जाता है। वो उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो लोग कंपटीशन कर रहे होते हैं, जो लोग अपना डेली का जो हम लोग जैसा डाइट लेते हैं वैसा नहीं ले पाते, वो लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कार्ब्स भी बहुत सारी चीज़ें वो लोग नहीं खाते हैं। तो उस सिचुएशन में उनके बॉडी में विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर से वो सप्लीमेंट लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी लेते हैं विटामिन मिनरल। अगर जो आपका बजट नहीं तो कोई टेंशन नहीं है वो सब लेने की, आप लोग अपनी सिर्फ फूड सोर्सेज पर फोकस करो, ये बेस्ट है।
जो जिम में आजकल बंदे आते हैं वो लोग सब कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं और उनके पास देखो कोई जॉब वॉब तो उनकी होती नहीं है। और सप्लीमेंट आपको पता ही है वे प्रोटीन कितने महंगे आते हैं, अगर जो आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेने जाओ तो महंगे आते हैं। तो पेरेंट्स लोग भी ज़्यादातर जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, और वैसे भी लोग सोचते हैं कि सप्लीमेंट बेकार होता है। वैसा कुछ नहीं, सप्लीमेंट की भी एक अपनी जगह है, लेकिन उनके पेरेंट्स लोग भी शायद नहीं देते हैं। जिनको देते हैं वो लोग शायद बहुत ज़्यादा लकी है, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले बंदे हैं जैसे हम लोग और आप लोग जैसे हैं, तो पेरेंट्स लोग से मांगेंगे वो लोग नहीं देंगे। घर का खर्चा चलाना ही इतना मुश्किल हो जाता है तो सप्लीमेंट कहाँ से हो पाएगा। तो वो लोग कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं तो उनको लगता है कि बिना सप्लीमेंट के ना हमारी ऐसी बॉडी नहीं बन पाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर जो आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करो, अपना वर्कआउट रूटीन को अच्छे से कंप्लीट करो, अपना वर्कआउट को रेगुलर करो और अपनी रिकवरी पर फोकस करो। यानी कि रिकवरी मीन्स कि आप लोग अपनी रोज की नींद 8 से 10 घंटे की नींद पूरी करो। ये 3 चीजों को आप लोग फॉलो करो, आपकी बॉडी ना किसी से कम नहीं रहेगी। आपकी भी बॉडी जो सप्लीमेंट ले रहा है ना उससे मेरे ख्याल से अच्छी ही बन जाएगी। तो आप लोग को डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो मैं इसी पर्पज से बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सप्लीमेंट नहीं है तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सप्लीमेंट लेना। जो न्यू कवर होते हैं ना वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर सप्लीमेंट लेंगे तो प्रोटीन हम कहाँ से लें। तो मैं आपको बताता हूँ, प्रोटीन के आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। वेज में आप लोग सोयाबीन, पनीर, दाल, देखो सोयाबीन में 100 ग्राम और सोयाबीन में आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पनीर में भी अच्छा प्रोटीन होता है। दाल में, मूंग दाल में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। उसके अलावा नॉनवेज में तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, चिकन, एग, फिश, मीट। देखो चिकन में आपको 250 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट में आपको लगभग 78 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। होल एग में आपको 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो आपके पास वेज भी फूड सोर्सेज है और नॉन वेज भी फूड सोर्सेज है। आप लोग चाहो ना तो आप लोग बड़े आराम से अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि अगर जो आपका वेट 70 केजी है तो आप लोग 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इजीली इन सभी फूड सोर्सेज से पूरा कर सकते हो। तो आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। देखो वे प्रोटीन तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपको ऐसे भी बंदे बता दूंगा जो अपना नॉर्मल मिनिमम डाइट से भी ना बहुत अच्छी बॉडी बना लेते हैं क्योंकि उनका डेडिकेशन होता है, वर्कआउट अच्छे से करते हैं। तो आप लोग वर्कआउट पे फोकस करें। और अगर जो इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है ना, तो नीचे कमेंट में पूछो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।